सो हियर इज़ द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि स्क्रीन पे हम इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऐसे हाई फाई बाल और ये वो होता है, बट उसके पीछे कितनी मेहनत और कितना टाइम, कितनी क्रिएटिविटी, कितना दिमाग लगता है। इसका सबसे अच्छा और अभी तक का मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस वाज दिस पर्टिकुलर लुक, क्योंकि मैंने इतने सारे कैरेक्टर प्ले किए पर सबसे ज़्यादा टाइम विच वॉज मोर देन 2 आवर और 2-2.5 घंटे मुझे लगते थे इस गेटअप में आने के लिए, वॉज दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर। एंड इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क जो लुक डिसाइड होता है एंड वो सेट पे रोज़ मेंटेन करना। अभी जैसे यू कैन सी जो मेरी हेयर दी हैं कल्पना दी, जो अपनी वीडियो में दिख रही हैं, वो ना सिर्फ ये ध्यान रखती थी कि शूट बहुत कंफर्टेबली और एक फ़्लो में चले, बट ऑल्सो अगर आपको दिख रहा होगा वो ये ध्यान रखती हैं कि मुझे पिन चुभे नहीं। एंड अभी हमने जैसे कॉस्ट्यूम चेंज किया है, वो कॉस्ट्यूम भी वही पहना कर देती थी मुझे, दो शी इज़ इनटू हेयर, बट एक ग्रुप एफर्ट होता है, सो बहुत कंफर्टेबली। एंड लाइक आई सेड, हम कितनी सारी बातें कर रहे हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ माय गॉड ये फुल स्पीड में है, पता नहीं कितनी ज़्यादा स्पीड मैंने बढ़ाई है, पर हम लगातार बोले जा रहे हैं। सो वो एक रैपो भी था विच वॉज वन ऑफ द रीजन्स कि मैं इतना कंफर्टेबल होती थी। सो पहले तो इस क्रिएटिविटी के दिख रहा है कितने सारे जुड़े हैं सिर पे, आगे पीछे दाएं बाएं एंड ऑल दैट, और अभी तो एक आना और बाकी है जो पूरे लुक को एक डिफरेंट ही टच प्रोवाइड करता है। बट येस, जो क्रिएटिव्स हैं जो ये लुक फाइनल करते हैं, उनके साथ जो हेयर दी हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट है मेरे अंदर, बिकॉज़ वो मेरा कंफर्ट भी देखती थी, वो ये भी देखती थी कि वो लुक प्रॉपर रहे। एंड देन जो एक विजन है उसको एग्जीक्यूट करना कि मैं वैसी दिखूं, और मैं हर रोज़ वैसे ही दिखूं, बिल्कुल 19-20 नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ कभी हमने कोई एक सीन आधा पहले सी आ गया तीसरा वाला अब तो डेकोरेशन शुरू हुआ है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी, जैसे आप देख रहे होंगे कि मैं वो आलता जो हाथ पे है वो कर रही हूँ, या जो भी पार्ट है जैसे ज्वेलरी वूलरी का जो मैं खुद से कर सकती हूँ मैं खुद से करती जाऊँ, ताकि प्रोडक्शन का भी टाइम बचे, दी को भी हेल्प हो जाए। बट स्टिल आई मस्ट से आई एम रियली फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसी टीम मिली कि जब भी ब्रेक हो तो मुझे दे देते। अभी जैसे वो जो जूड़े का वेट है वो तो है, अब आपको वो सिर के ऊपर के बाकी की एसेसरीज़ दिख रही होंगी, उनका एक अलग वेट होता था। ये आगे हमारे तीसरे भाई साहब जिसका वेट बहुत ज़्यादा होता था, वो आने के बाद मुझे ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता था, पर दी ने उसे इतना कंफर्टेबल कर लिया था कि जब भी मुझे टाइम मिले तो मैं वो जो सामने का जो मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी देता था वो बन रिमूव कर सकूँ। एंड उसका पूरा क्रेडिट दी को जाता है, ये उनकी अपनी क्रिएटिविटी थी, क्योंकि वो बाल बनाने में निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम होता था। सो दैट आई मस्ट से कि उन्होंने उस चीज़ का बहुत ध्यान रखा कि वो किस तरीके से उसको डिटैचेबल भी कर सकें, और ये भी ध्यान कर सकें कि वापस लगाने में भी टाइम ना हो। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है एंड दैट इज़ द ज्वेलरी। एंड लाइक आई सेड कि मैं कोशिश तो करती हूँ कि जो जो मैं खुद से कर सकूँ वो कर लूँ, बट स्टिल आई मीन वो पूरा गेटअप जो है बहुत टाइम लगता था, कैरी करना भी डिफ़िकल्ट होता था मुझे, वो चीज़ें चुभ रही होती थी, वो डिस्कम्फर्ट होता था, बट यू हैव टू बी इन द कैरेक्टर एंड ऑल। तो देखने में बड़ा ब्यूटीफुल लगता है, हमें भी बहुत खुशी होती है ऑनेस्टली कि हम इतने प्यारे लग रहे हैं। किसे अच्छा नहीं लगता यार व्हेन यू आर रेडी और आप मिरर में देखो अपने आप को, वैसे तो एक अलग ही फील आता है, वो एक अलग एनर्जी ऐड ऑन करता है। बट वो सब कैरी करना अगर हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं पूरी टीम के लिए भी बोलूँगी, उनके लिए भी उस चीज़ को रोज़ करना। और ये तो मैं अकेली हूँ, इतने सारे एक्टर्स सेट पे होते हैं, उन सबको वैसे रेडी करना। एंड हियर आई एम, सी ऑलमोस्ट डन। आप लोगों को फाइनल लुक ऑलमोस्ट दिख ही गया होगा। आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड। वी आर डन। और ये है आप सभी के लिए स्लो-मो में द फाइनल लुक। अब अचानक एक्टर से मुझे मॉडल वाली फीलिंग आ रही है। ये मैं गोल घूमी, ओह माय गॉड, देखा सर पे कितने थे, 3 या 4 तो जूड़े थे ही थे। इतने सारा ज्वेलरी, इतना हैवी कॉस्ट्यूम भी हैवी था, बट व्हाटएवर इट इज़ वर्थ इट, है ना। अच्छा सा प्यारा सा स्वीट सा लुक। हेलो, हियर आई एम ऑल रेडी।